नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह सनराइज पब्लिक स्कूल त्यूरी से और आज हमारे बीच शिक्षा के क्षेत्र में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्री अरविंद चौहान जी, जो सनराइज पब्लिक स्कूल में एज मैथ टीचर्स काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। अच्छा, आपसे मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर कि आप पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं सनराइज पब्लिक स्कूल से। पहला आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि आपके इन 4 सालों में क्या अनुभव हुआ। आप बच्चों के बीच गए, उनका स्ट्रेटेजी क्या रहता था, आपका स्ट्रेटेजी क्या रहता, उन्होंने कितना ग्रहण किया आपसे और आपके बीच में क्या संतुलन रहा? सर, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं जाते भाई, कि मैं खुद यहीं से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, तो मैं इस इन्वायरमेंट से बड़ी भांति परिचित हूँ कि किस तरह यहाँ का जो स्कूली शिक्षा का जो इन्वायरमेंट है किस तरह से है। तो मैंने अभी तक सीखा है, अभी तक मैं चाहता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि बच्चों के लिए वो ऐसे डिलीवर करूँ कि वो उनके जो जीवन में वो काम आए। और मैं आपकी शिक्षा से तो बड़ी परिचित हूँ। आप BA हैं और BSc हैं और टैट क्वालिफाइड हो, जिसमें कोई शक नहीं है कि आप शिक्षा की दृष्टि में एक अच्छे शिक्षक है कि नहीं, ये कोई बोलने वाली बात नहीं। आप बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं जहाँ तक हमने देखा है। और आपका जो अगला नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा इस शिक्षण क्षेत्र में, जो नया सत्र आने वाला है, उनके लिए आप टीचिंग स्ट्रेटेजी में कोई परिवर्तन करने वाले हैं या फिर कुछ और ऐड करने वाले हैं चीज़ों से हमें परिचित है? देखिए सर, जैसे कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप स्टूडेंट को, यदि आप उसको डायरेक्ट उसके डेली लाइफ से कनेक्टेड करके आप उसको पढ़ाते हैं तो बच्चे के लिए बहुत ही सरल उसको समझना हो जाता है। कि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे के अंदर फोबिया होता है, जैसे स्पेशली करके मैथ और साइंस में। मैथ और साइंस बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और जो इससे डर गया उसके लिए ये फोबिया बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरह से, इस मेथड से पढ़ाया जाए कि वो कहीं ना कहीं जो आप पढ़ा रहे हो उसको डेली लाइफ से उसको कनेक्ट करके पढ़ाया जाए, उसको वो ऐसा उसके माइंड में छप जाएगा कि वो कभी उसको नहीं भूल पाएगा। और हमने बीएड किया था, बीएड जब करते हैं कोई भी तो उनको यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है उस ट्रेनिंग के दौरान कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो आपको कहीं ना कहीं उसको डेली लाइफ से कनेक्टेड करके उसको पढ़ाएंगे तो आप बहुत अच्छा अपने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं और आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलने की उम्मीद रहती है। 99% पर आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो आप इस विद्यालय में पहली बार आपने अपना अनुभव भी ग्रहण किया। ये पहला अनुभव रहा इस विद्यालय में आपको। तो यहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदय श्री हरिश्राम जी, उनका आपके प्रति क्या सहयोग रहा, कितने हेल्पफुल थे या आपकी स्ट्रेटेजी में उन्होंने कितनी हेल्प करी, उस विषय में आपसे जानना चाहिए। सर्वप्रथम मैं अपने प्रधानाचार्य हरीश राव से जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और इससे पहले मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था टीचिंग का। मेरे प्रथम जो एक्सपीरियंस है मैंने इसी स्कूल से ग्रहण किया और इसी स्कूल से ग्रहण करते करते मुझे 4 साल हो चुके हैं, 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर जितने प्रिंसिपल है और अदर स्टाफ है, बहुत ही अच्छे सपोर्टिव स्टाफ है और इनके साथ कार्य करने पर अच्छा लगता है और एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए सब तत्पर रहते हैं और जिससे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और एक टीचर को कार्य करने में भी अच्छा लगता है। और एक क्वेश्चन और है कि अभी नया सत्र शुरू होने वाला है और आपको पता है कि सारे के जो निजी संस्थान हैं स्कूल के लिए, तो उनका सबसे ज़्यादा ये जोर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने स्कूल पर आकर्षित करें। तो आपका क्या मैसेज रहेगा न्यू एडमिशन के लिए और नए बच्चे और नए पेरेंट्स के लिए, क्या कहना चाहूँगा आप पेरेंट्स के लिए? देखिए, मेरा मैसेज सीधा रहेगा कि अपने बच्चे के रिजल्ट को देखें और अपने स्कूल को देखें और टीचर्स के, जब आप किसी स्कूल में जाते हो एडमिशन करवाने के लिए तो वहाँ का स्टाफ देखें कि यहाँ कौन कितना क्वालिफाइड है, किसका कैसा रिजल्ट है, तो उस अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो कि अब से बच्चे के लिए कौन सा स्कूल अच्छा हो सकता है। तो ये हमारे स्कूल पर जितने भी सभी शिक्षक है वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है और वेल एक्सपीरियंस्ड है। और यहाँ से पिछले इंटरव्यू में अभी कहा था संदीप सर यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की, जो आपका नवोदय हो गया, ज्वार हो गया और आपका अदर जो स्कूल्स हो गए, उसके सैनिक स्कूल हो गए, उसकी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और 40 से 50 बच्चों को सर ने
यहाँ पर सिलेक्शन दिलवाया है, तो ये खुद में एक अचीवमेंट है और एक खुद एक स्कूल बताता है कि वहाँ पर किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह की तैयारी उनके टीचरों के द्वारा करवाई जाती है। जी। और मैं साथ में पूछना चाहूँगा कुछ आपके निजी जीवन में आपके कुछ शिक्षण कार्य रहता है, जैसे एज ए ट्यूशन से रूप में। अगर मान लीजिए कल आप वो ट्यूशन का कार्य शुरू करते हैं, तो आप जैसे यहाँ बच्चे स्कूल है, GIC है और अन्य स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल है, तो आप क्या कहना चाहोगे अपने निजी शिक्षण के लिए कि आप बच्चे को किस तरह से अचीव करना चाहते हो, आप क्या उनको देना चाहोगे, किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? जी, जैसे कि अभी निजी अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो साथ साथ में आपका निजी इंस्टीट्यूशन भी चलता है, आपका शिक्षण संस्थान भी चलता है। तो इसी के संदर्भ में मैं इस बार सोच रहा हूँ कि एक इंस्पायर नाम से मैं एक कोचिंग जल्दी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जो अप टू 10th तक है, जिसमें साइंस और मैथ का दोनों क्लासेस रहने वाली है और वो बाइलिंगुअल रहेगी, आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी। और मैं कहना चाहूँगा सभी बच्चों के लिए कि आए एक बार ट्रस्ट करें और आप आ सकते हो, फ्री डेमो ले सकते हो आप। यदि आपको अच्छा लगता है पढ़ाने का मेथड और आप समझ में आता है तो आप ज्वाइन करें। यदि आपको लगता है कि कोई पढ़ाने में कोई कमी है तो आप फ्री हो, आप जहां आपको जिस इंस्टीट्यूशन में आपको अच्छा लगता है वहां पर एडमिशन अपना करवा सकते हो। पर मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट से बेस्ट देने की, और जिससे आपका फ्यूचर में आपके काम आए और जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके बोर्ड के लिए वो हेल्प हो और वो अच्छे जो परसेंटेज होती है उसमें वो आपको हेल्प करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच आज थे अरविंद चौहान जी, जो सनराइज पब्लिक स्कूल में मैथ्स के टीचर हैं। और इसके बाद मैं अगला इंटरव्यू लेना चाहूँगा। बहुत